बाजार की सबसे बड़ी प्रॉफिट वाली कंपनी और सरमायाकारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, जबकि ऑटो सेक्टर इस वक्त रॉकेट पर बैठ गया है। टॉप 5 इस वक्त के शेयर्स लेकर हम आपके साथ फिर मुखातब हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। दोस्तों, कारोबार का आज आखिरी दिन था इस रवां हफ्ते का, और जो हमारी तवक्कुआत थी प्रॉफिट बुकिंग की, वो आज बाजार में मुकम्मल हुई। तमाम दिन ऑलमोस्ट तमाम दिन प्रॉफिट बुकिंग जारी रही और हंड इंडेक्स आज ज़्यादातर मनफी जोन पर ट्रेड करता रहा, लेकिन कारोबार का अख्ताम उसने 121 पॉइंट्स के इजाफे के साथ किया, और ये 121 पॉइंट्स का इजाफा बाजार को टोटल मजमूई तौर पर 5248 पॉइंट्स का गेन दे गया हफ्तावार बुनियादों पर इस हफ्ते के इख्तिताम पर पूरे वीक में। लेकिन बड़ा मुकाबला आज देखा गया मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से पहले, बिल्कुल पहले, और उसमें अगर हम देखें आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो आज का ट्रेडिंग सेशन बड़ी ज़बरदस्त और एक मोटी कंट्रीब्यूशन के साथ, जिसमें कि ईएनपी सेक्टर शामिल था, 790 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, बाजार को बड़ी गिरावट से बचाया। मारी पेट्रोलियम ने आज लीड किया, एक बार फिर से 818 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। 573 पॉइंट्स अकेले, टोटल 790 पॉइंट्स जो कि ईएनपी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किए, अकेले माड़ी ने कंट्रीब्यूट किए। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडेक्स हैवीवेट जैसा कि एफएफसी, ओजीडीसी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम, महमूद टेक्सटाइल्स, पाकिस्तान पेट्रोलियम, तारक गिलास भी आज अपना ऑल टाइम हाई क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। अनचार्टर्ड टेरिटरी है, जबकि होंडा, एटलस कार्स, इन 10 स्टॉक्स ने मजमूई तौर पर आज हंड इंडेक्स को 1536 पॉइंट्स की बड़ी मोटी कंट्रीब्यूशन दी है, और हम बाजार को आज प्लस जोन में बंद होता हुआ देख सके हैं। दूसरी तरफ कमर्शियल बैंक्स ने ज़बरदस्त गिरावट दी, और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट से जस्ट पहले पहले तमाम बैंक्स में ऑलमोस्ट गिरावट देखी गई, और इस एक सेक्टर ने 1055 पॉइंट्स का आज इखराज किया हंड इंडेक्स से मजमूई तौर पर। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बाजार के डाटे पर। आज वॉल्यूम्स में एक बार फिर से कमी हुई। ओवरऑल पूरे बाजार का वॉल्यूम 26% से ज़ायद की कमी के साथ 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स पर मुहित रहा, जिसकी मालियत 71 अरब 10 करोड़ रुपया थी। कल हमने ऑलमोस्ट 1 अरब 80 करोड़ शेयर्स का काम देखा बाजार में, और उसकी मालियत 81 अरब और 80 करोड़ रुपया थी। मंडे का सेशन कैसा रह सकता है या अगला हफ्ता कैसा रह सकता है, चूंकि मार्केट की तवक्कुआत अब अगले हफ्ते में बहुत बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, जिसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी का कट होना है, और ये कट ऑलमोस्ट मंडे को मार्केट क्लोजिंग के बाद एक्सपेक्टेड है उसकी अनाउंसमेंट। तो इस कनेक्शन में अगर मंडे का सेशन हम देखें, तो ये जो लार्ज कैप की बड़ी इस वक्त कंट्रीब्यूशन है हंड इंडेक्स में, एक नया हाई पोस्ट करने में, इंडेक्स को बढ़ाने में, उससे रिलेशन अगर हम देखें, तो दूसरी तरफ क्या ये मोमेंटम जारी रहेगा, जिसमें कि तमाम ये ईएनपी सेक्टर, फर्टिलाइज़र, ओएमसीज और सीमेंट सेक्टर आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करता हुआ नज़र आया है। गो के उसने 31 पॉइंट्स ही आज जोड़े हैं, लेकिन मंडे से नंबर 1 जो ऑप्शन रह सकता है, जो तवक्कुआत हैं, वो एक किस्म का लैकलूस्टर किस्म का सेशन हम देखेंगे। अनाउंसमेंट का इंतज़ार रहेगा, और इस अनाउंसमेंट के इंतज़ार से पहले सरमायाकारों के पास कुछ बड़ा नहीं होगा जिस पर वो रिएक्ट करें। तो डेफिनेटली ट्यूसडे को एक बड़ा सरप्राइजिंग दिन हो सकता है, लेकिन मार्केट की तवक्कुआत 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की हैं रेट्स में, जिसको बाजार ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर चुका है। 90-95% की इस आउटकम को ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो दूसरा जो पॉसिबल रिएक्शन हो सकता है, वो बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, जैसे कि आज भी हमने देखी।
और नंबर 3 अगर हम बैंक्स की बात करें इस बड़े कट के बाद, और अब चूंकि उनकी एनुअल क्लोजिंग है, उस कनेक्शन में पिछले 1.5 साल के अरसे से लंबा और मोटा मोटा उन्होंने पे आउट किया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये एक आखिरी उम्मीद बाकी बची है कमर्शियल बैंक्स के शेयर होल्डर्स के लिए। यूं भी चूंकि एज पर द रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तमाम कमर्शियल बैंक्स, उनके पास आखिरी वक्त है 2028 से पहले पहले उनको कन्वर्ट होना है टूवर्ड्स इनटू इस्लामिक बैंकिंग। तमाम पर ये लागू हो सकता है। मज़ीद ऑलमोस्ट 2 साल बाकी बचे हैं इस कन्वर्शन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। मंडे का हमने विटनेस किया मजमूई तौर पर, और बाज़ार जो कि अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, और वहीं पर अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट बाज़ार की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। ऑल टाइम हाई ओवरबॉट कंडीशंस मार्केट की। डेली का RSI 85.37, वीकली RSI 93.63, जबकि मंथली का 93.76, जो कि इससे पहले 100x की तारीख में कभी इन लेवल्स पर नहीं पहुंचा, वीकली भी नहीं पहुंचा, जबकि डेली तो आर पार रहता ही है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी कौन सी है, और रिप्लेसमेंट हुई है जहां पर बाजार ऑल टाइम हाई पहुंचा है। मारी पेट्रोलियम ने टेक ओवर कर लिया है अब OGDC इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसकी तारीख थी सबसे बड़ी कंपनी थी, लेकिन अब वो स्टेटस खो चुकी है, और ये स्टेटस अब हासिल है मारी पेट्रोलियम को। मार्केट कैपिटलाइजेशन चूंकि 800% का बोनस एक्स होने के बाद शेयर कैपिटल का फैलाव हुआ बड़ा, और अब जो कि लगातार स्टॉक की प्राइस बढ़ी, 818 रुपये आज की जो क्लोजिंग है उसके मुताबिक टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मारी पेट्रोलियम की 982.5 अरब रुपया बनती है आज के रेट पर, जबकि OGDC की आज की रेट की क्लोजिंग की 958.8 अरब बनती है, या 3.4 अरब डॉलर्स है। मारी पेट्रोलियम 3.5 बिलियन US डॉलर्स की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ टॉप कंपनी है। तमाम जो सरमायाकार हैं, ख़ास तौर पर ट्रेडर्स हजरात, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये खुशखबरी अब लेके आए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिन्होंने ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अब वो बाय मार्च 2025 एक कैश सेटल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लेके आ रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की स्टेटस है वो डिलीवरेबल नहीं है, या तो जो रोल ओवर वीक होता है उसमें आपको सिक्योर करना है या उसकी डिलीवरी उठा लेनी है। लेकिन अब नई जो चेंज होगी जो कि यूनिवर्सल इन प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है, वो एक कैश सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, एक किस्म का एग्रीमेंट है जो कि अलो करेगा, इजाज़त देगा बायर को और सेलर को कि वो अपनी पोजीशन को किसी भी फिजिकली चेंज कर सकते हैं किसी भी अंडरलाइन एसेट की बगैर डिलीवरी के। ये वो सहूलत है जहां पर एक्सपेक्टेशंस हैं अब कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो लिक्विडिटी है उसमें काफ़ी बेहतरी होगी इस नई चेंज के बाद। तो बहुत ज़बरदस्त जॉब की है फ़रख एच हबीब सब्ज़वारी साहब ने, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। आगे बढ़ेंगे और ऑटो सेक्टर अब बड़ी उसमें पेशरफ देखी गई। टॉप न्यूज़ आज की टॉप स्टोरीज में रॉकेट पर बैठा हुआ है, और उसको रॉकेट पर बैठाने की तैयारी कर रखी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पिछला जो उसका कानून है उसको अमेंड कर रहा है, और तमाम कमर्शियल बैंक्स को अब एक नया रूल फॉलो करना होगा टूवर्ड्स ऑटो फाइनेंसिंग जो लिमिट है वो डबल करने की उम्मीद अब हो चुकी है।
जिसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा ऑटो सेक्टर पर और बड़ा बूस्ट रहेगा। इसी न्यूज़ के कनेक्शन में आज ऑटो सेक्टर में काफ़ी रुझान देखा गया और बड़ा रुझान देखा गया। टॉप शेयर्स भी आज मोस्टली हमारे ऑटो सेक्टर से रिलेट करेंगे, जहां पर बात है नंबर 1 हमारा जो आज का टॉप शेयर है महमूद टेक्सटाइल्स। 659 रुपए की आज की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपसाइड पोटेंशियल 803 रुपए की सतह। नंबर 2 स्टॉक होंडा एटलस कार्स और एक बड़ा बेनिफिशरी है, मोस्ट बेनिफिशरी इस चेंज के बाद जो ऑटो फाइनेंसिंग की लिमिट अब डबल होगी तो रेट में बहुत बड़ी गुंजाइश है स्टॉक में। 333 रुपए पहुंचकर बंद हुआ। 345 रुपए बहुत करीब है ये रेजिस्टेंस लेवल, जो कि ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस लेवल हम कह सकते हैं। उसके बाद अगला पॉसिबल लेवल स्टॉक दिखा सकता है 416 420 रुपए की सतह पर। स्टॉक नंबर 3 आज का हमारा हीनो मोटर्स 463 रुपए की सतह पर पहुंच का स्टॉक पिछला लेवल जो रेजिस्टेंस था 450 का वो तोड़ डाला स्टॉक ने। अब तैयारी है, पूरी तैयारी है स्टॉक की। जैसा कि आप जानते हैं मटेरियल इन्फॉर्मेशन में 80% का इजाफा हुआ है कंपनी की सेल्स में। 640 रुपए अपसाइड पोटेंशियल, यही लेवल जो आज ब्रेकआउट हुआ वो एक स्टॉप लॉस के तौर पर एक्ट कर सकता है। स्टॉक नंबर 4 और स्टॉक नंबर 4 हमारा आज का स्पेल 45 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। अपसाइड पोटेंशियल 56 रुपए, ये वो लेवल है जो कि डबल टॉप फॉर्मेशन बना सकता है। पिछला टॉप उसको छू सकता है, काफ़ी गुंजाइश अभी 10-11 रुपए पड़े हुए हैं। स्टॉक नंबर 5 दाता एग्रो इंडस्ट्रीज 104 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ। डाउन साइड रिस्क 90 रुपए स्टॉप लॉस की जगह। अपसाइड काफ़ी बड़ा रूम है स्टॉक में, इवन 100-200% का गेन स्टॉक दे सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्लिप करना होगा पहला और इब्तदाई रेजिस्टेंस जो कि 187 है, और इसकी ब्रीच के बाद डेफिनेटली हमें रिव्यू करेंगे अगला पॉसिबल लेवल जो कि 251 रुपए की सतह पर स्टॉक को लेके जा सकता है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे से आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों, नए तजिए और नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।